हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में डाटा स्ट्रक्चर की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, उसमें हमने जो लास्ट लेक्चर कवर किया था वो था प्रायोरिटी क्यू के बारे में। और प्रायोरिटी क्यू की ज़रूरत क्यों पेश आई उसके बारे में थोड़ा सा बताया था। और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि जो आज का लेक्चर है, इसके बारे में मैंने जिक्र किया था कि इसके अंदर हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे प्रायोरिटी क्यू की, कि किस तरीके से प्रायोरिटी क्यू को रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी के अंदर। और मैंने साथ ये भी कहा था कि अगर टाइम मैनेज हो सका तो हम कोशिश ये करेंगे कि उस प्रायोरिटी क्यू के कोड को भी हम जो है उसकी, यानी कि प्रोग्रामेटिकली जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी हम इसी लेक्चर में कर लें। लेकिन थोड़ा सा मेरा माइंड इस बारे में थोड़ा सा चेंज हो गया, तो वो मैं आपको बताता चलूँ। उसके बाद फिर हम जो है इस लेक्चर को आगे लेके चलेंगे। मैं आपको इस लेक्चर में थोड़ा सा प्रायोरिटी क्यू के बारे में दोबारा से हल्का सा बैकग्राउंड बता के उसकी रिप्रेजेंटेशन बताने वाला हूँ। और उसके बाद मैं आपको इसको प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट नहीं करवाने वाला। वो इस वजह से कि जो मैं ये चाहता हूँ कि प्रोग्रामेटिकली आप इसको खुद से इम्प्लीमेंट करें। और वो कैसे करेंगे आप ऐसे करेंगे कि जो सिंपल क्यू है उसको इम्प्लीमेंट करने का कोड मैंने बड़ी डिटेल में आपके साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसमें कुछ छोटी मोटी चेंजिंग्स करनी पड़ेंगी आपको। और उसके बाद आप उसके अंदर चेंजिंग्स करके ईजीली आप जो है प्रायोरिटी क्यू को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक तो ये बात है। और दूसरी बात ये कि मैं प्रायोरिटी क्यू का कोड जो है वो एक्सप्लेन करने की बजाय स्क्रीनशॉट बनाकर कुछ दिन के बाद मैं आपके जो ऑफिशियल हमारा फेसबुक ग्रुप है उसके अंदर जो है वहाँ पे शेयर कर दूंगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको वहाँ से देखकर तो फिर खुद से कंपोज करें, बजाय इसके कि गिटहब में मैं आपको प्रोवाइड करूँ और वहाँ से कॉपी पेस्ट करके उसको रन कर लें या फिर एज असाइनमेंट सबमिट करवा दें। आप उसको देखकर खुद से इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको इम्प्लीमेंटेशन के दौरान उसकी समझ भी आए। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप उस ग्रुप के अंदर आप ही जैसे बाकी स्टूडेंट जो डाटा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं उनके साथ डिस्कस करके देखें कि किस तरीके से काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस टेक्निक से आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी। और इस तरीके से पहले भी हम एक दफ़ा एक कोड के साथ ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर चुके हैं, तो मैंने सोचा कि दोबारा इस पर किया जाए, यही स्ट्रैटेजी फॉलो की जाए। क्योंकि क्यू का कोड तो मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, अब हम उसी क्यू की एक और फॉर्म यानी कि प्रायोरिटी क्यू पढ़ रहे हैं। तो मैं अगर उसकी रिप्रेजेंटेशन आपको सिखा देता हूँ और आपको थोड़ी बहुत C++ आती है तो आप उसकी बेस पे इजीली उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो क्यों ना आप खुद ही इंप्लीमेंट करें। और फिर मैं कुछ दिन के बाद वैसे भी जब आपको एक कोड की पूरी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा तो आप वहाँ से भी देख के उसको इंप्लीमेंट इजीली कर लेंगे और अंडरस्टैंड कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। तो उस पर दोबारा से एक्स्ट्रा लेक्चर रखने की या इस लेक्चर को उतना लेंथी करने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि है। तो जो द मैन पॉइंट इज़ कि आपको ये पता हो कि एक प्रायोरिटी क्यू मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे हो रही होती है, तो वो मैं आपको इस लेक्चर में क्लियर करवाने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको ज़रा सा बताता चलूँ कि एक सिंपल क्यू क्या होती थी ना, कि सिंपल क्यू के अंदर एक कंसेप्ट आपका ये यूज़ हो रहा होता है कि फीफो, यानी कि जो आइटम फर्स्ट इंटर होगा, फर्स्ट इन होगा, वही सबसे पहले फर्स्ट आउट होगा, यानी कि सबसे पहले वही बाहर आएगा। तो दैट मीन्स कि एक लाइन लगी पड़ी है और उसके अंदर लोग आते जा रहे हैं और खड़े होते जा रहे हैं। यानी कि पहला आइटम हमारे पास सिंपल क्यू की तरफ, जहाँ पे मेरा माउस है प्लीज़ वहाँ पे नज़र रखिएगा, पहला आइटम आकर यहाँ पे 1 खड़ा हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट आइटम आया और वो इसके पीछे आके खड़ा हो जाएगा जिसका नाम है 2। और उसके बाद एक और आइटम आया और वो इसके पीछे आके खड़ा हो जाएगा जिसका नाम है 3। और एक और आता है 4। अब नॉर्मल क्यू में क्या होता है, सबसे पहले इसमें कौन आया था, इसमें सबसे पहले 1 आया था। तो जब 1 का काम कंप्लीट हो जाएगा तो सबसे पहले 1 ही निकलेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 को छोड़कर आपका कोई भी सिस्टम 3 को या 4 को एंटरटेन करना शुरू कर दे। बेशक 3 जितनी भी इमरजेंसी में क्यों ना हो, लेकिन ये 3rd नंबर पे आया था तो इससे पहले 1 को सर्व किया जाएगा और 1 को आउट किया जाएगा, फिर 2 को आउट किया जाएगा और फिर 3 को आउट किया जाएगा। तो यही एक क्यू का रूल होता है। और इसकी मैंने बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल लास्ट लेक्चर में एक एम्बुलेंस वाली दी भी थी, जो कि पेट्रोल पंप वाली एग्जांपल थी। अगर आपने लेक्चर देखा तो आपको समझ आया होगा। लेकिन यहाँ पर मसला ये हो जाता है कि लेट से 3rd नंबर वाला बंदा या फिर 3rd नंबर पर जो आइटम है उसको अर्जेंटली कुछ सर्विसेज रिक्वायर्ड है, लेकिन वो लगा हुआ क्यू में है। अब जब तक पहले 2 हट नहीं जाते, उसको सर्विसेज नहीं मिलेंगी, तो उसके अर्जेंट होने का कुछ फ़ायदा नहीं है ना। तो उसको तो अपने नंबर पे सर्विसेज मिल रही हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको प्रायोरिटी क्यू चाहिए होती है कि आप किसी तीसरे, चौथे या 5वें नंबर पे खड़े हुए आइटम को भी प्रायोरिटी बेसिस पे आगे लेके आ जाए। तो इसको आप क्या कहते हो, प्रायोरिटी क्यू का कंसेप्ट। तो सिंपल क्यू के ऊपर प्रायोरिटी क्यू का कंसेप्ट इसीलिए लेके आया गया था कि अगर आप किसी चीज़ को जो कि पीछे रह गई है तो उसको तरजीह देने के लिए, उसको ज़्यादा जल्दी अर्जेंट बेसिस पे सर्व करने के लिए आप प्रायोरिटी क्यू का इस्तेमाल कर सकते हो। अब प्रायोरिटी क्यू किस तरीके से काम कर रही होती है। प्रायोरिटी क्यू पहले तो मैं आपको बताऊं, जैसे आपकी ये सिंपल क्यू थी, इसको तो आप इम्प्लीमेंट करते थे एक सिंगल
अरे के साथ या फिर वन डायमेंशनल अरे के साथ आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते थे। तो अगर आप ऊपर वाले को देखो तो ये जो मैंने आपके सामने बनाई है इतनी बड़ी, ये जो टेबल बनाया है, ये पूरा का पूरा टेबल बेसिकली आपकी प्रायोरिटी क्यू है। तो अगर आप सिंगल अरे आपकी इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है जैसे मैंने आपको शो किया है, तो आपकी ये जो ऊपर वाला टेबल है ये आप इजीली जिसे 2 डायमेंशनल अरे कहते हैं उसके थ्रू आप इजीली बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये टोटली क्या है, 2 डायमेंशनल अरे है, और वो जो नीचे वाला था जो सिंपल क्यू थी वो क्या था, 1 डायमेंशनल अरे थी। तो ये फ़र्क आप पहले तो समझ लें कि जब आप इसकी इंप्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे तो आपको 2D यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि 2 डायमेंशनल अरे यूज़ करना पड़ेगा। अब इसके अंदर हो क्या रहा होता है, इन्होंने 2 डायमेंशनल अरे में एक से ज़्यादा क्यूज़ बना दी होती है, Q1 Q2 Q3, और इसके अंदर साथ ही साथ प्रायोरिटी सिस्टम बना दिया होता है, प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी 3। अब लेट से एक आइटम आता है प्रायोरिटी 1 के अंदर और वो यहाँ आके खड़ा हो जाता है। ठीक हो गया। अब एक और आइटम आता है और उसको कोई बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, जस्ट उसको सर्व होना है, मतलब वो एक काम लेके आता है और वो करना चाहता है, तो आप उसको यहाँ पे लाके खड़ा कर दोगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और आइटम आता है जिसको बहुत ज़्यादा अर्जेंट तो नहीं, बट स्टिल वो ये चाहता है कि मुझे जल्दी सर्व किया जाए, तो आप उसको यहाँ पर लाके खड़ा कर देंगे। ठीक है। अब एक और आइटम है, वो कहता है कि मैं भी बहुत इमरजेंसी में हूँ। ठीक है, तो आप उसको यहाँ पे लाके खड़ा कर देंगे। एक और आइटम आता है, वो कहता है मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब इमरजेंसी में हूँ, आप उसको यहाँ लाके खड़ा कर देंगे। यानी कि इमरजेंसी मीन्स मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जल्दी सर्व होना चाहते हैं। एक और आइटम है, वो कहता है कि मुझे बहुत अर्जेंट नहीं, बट स्टिल मुझे भी प्रायोरिटी बेसिस पे सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, आप उसको यहाँ लाके खड़ा कर देंगे। अब आप देखते जाएं जो मैं कर रहा हूँ, आप इससे चीज़ें आपको जल्दी समझ आएंगी। अच्छा, इसी तरीके से लेट से एक और आइटम आता है, वो कहता है मुझे कोई मतलब इतनी जल्दी नहीं है, जैसे आप फ्री हो जाएं आप मुझे भी कंसीडर कर लीजिएगा कि मैं भी यहाँ पे अपनी एक सर्विस को सर्विस लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, आप कहते हो ओके जी, आप यहाँ पर खड़े हो जाओ। अब देखें, जो सबसे ज़्यादा जल्दी में थे आपने उनको प्रायोरिटी 1 के ऊपर रख दिया, जो सबसे ज़्यादा उस मतलब उससे कम जल्दी के अंदर थे आपने उनको प्रायोरिटी 2 पे रख दिया, और आप जो बिल्कुल कम जल्दी में थे, जिनको मतलब कोई जल्दी थी नहीं, जो जस्ट सर्व होना चाहते थे, आपने उनको प्रायोरिटी 3 पे रख दिया। ठीक हो गया। अब आपका ये सिस्टम है प्रायोरिटी क्यू का। अब होगा क्या कि जैसे ही आइटम्स को निकालने की बारी आएगी, अब ये है तो पूरी की पूरी एक ही क्यू है ना, जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको Q1 Q2 Q3 इस तरीके से कर दिया कि 3 क्यूज़ बन रही हैं प्रायोरिटी वाइज। अच्छा, है तो ओवरऑल एक ही क्यू है, तो अब इसमें किया क्या जाएगा कि जैसे ही आइटम्स को निकालने की बारी आएगी तो ये नहीं देखा जाएगा कि सबसे पहले कौन आके खड़ा हुआ था। हो सकता है कि सबसे पहले ये आया हो, बट द पॉइंट इज़ कि ये बेशक सबसे पहले आया है, लेकिन इसकी प्रायोरिटी 3 थी। अगर उसके बाद ये आया था और इसने प्रायोरिटी 1 ले ली थी, तो क्या कर दिया जाएगा कि इसको सबसे पहले सर्व किया जाएगा। ठीक है। अब जब इसके बाद जब 1 आपकी क्यू से निकल जाएगा, तो अब आप ये सोचें कि जी सेकंड कौन आया था, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है कि सेकंड नंबर पे कौन आया था। द पॉइंट इज़ कि प्रायोरिटी 1 पे 1 के बाद 4 खड़ा था, तो 4 को आउट किया जाएगा। जब 4 हो जाएगा उसके बाद फिर 7 को किया जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी 1 को सबसे पहले डील किया जाता है। जब 7 भी डील हो जाएगा तो उसके बाद आप सेकंड प्रायोरिटी के आइटम्स की लिस्ट पे आ जाओगे, और उसके बाद आप 8 को बाहर निकालोगे। अब हो सकता है कि आपके पास 8 के बाद 2 आया हो, बट स्टिल द पॉइंट इज़ कि प्रायोरिटी 2 के ऊपर 8 के बाद 5 है, तो आप 5 को डील करोगे। ठीक है, और उसके बाद आप यहाँ पर थर्ड प्रायोरिटी पे आ जाओगे और 6 को आउट करोगे और फिर 2 को आउट करोगे। तो ये प्रायोरिटी सिस्टम होता है। जो सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में होते हैं वो प्रायोरिटी 1 की लाइन में जाके लग जाते हैं, जो उससे कम वो प्रायोरिटी 2, और जिनको कोई इमरजेंसी नहीं होती वो प्रायोरिटी 3 में आके लग जाते हैं लाइन में। इससे कोई भी गर्ज नहीं है कि कौन पहले आया कौन बाद में, बात यह है कि कौन किस प्रायोरिटी के ऊपर खड़ा हुआ है। अगर एक लाइन प्रायोरिटी 1 पे खड़ी हुई है तो फिर उसके अंदर क्यू का कंसेप्ट इंप्लीमेंट होगा कि प्रायोरिटी 1 के ऊपर जो लोग सबसे पहले आए उनको सबसे पहले सर्व किया जाएगा, और जो लोग सेकंड नंबर पे आए उनको सेकंड नंबर पे। लेकिन अगर आप आए सबसे लास्ट पे लेकिन खड़े हुए प्रायोरिटी 1 में हो, तो आपको प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 के सारे आइटम से पहले सर्व किया जाएगा, लेकिन आपको प्रायोरिटी 1 के आइटम जो आपसे पहले आए थे उनको सर्व करने के बाद सर्व किया जाएगा। तो ये होता है आपका वर्किंग सिस्टम जो आपका प्रायोरिटी क्यू का है, और इस तरीके से आपकी प्रायोरिटी क्यू को मेमोरी में रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो मैंने लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट किया है, इसमें मेरे वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। अगर आप वर्ड्स पे गौर नहीं करेंगे तो ये लेक्चर आपको
आपको जो छोटा सा लेक्चर है आपको समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो मेरे वर्ड्स पे गौर करें, लेक्चर्स को एक दो दफ़ा दोबारा दोहरा के देखें, आपको 100% क्लियर हो जाएगा कि प्योरिटी क्यू कैसे काम कर रही है। 2 से 3 दिन के अंदर हमारा जो ऑफिशियल ग्रुप है फेसबुक का, जिसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पर से आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा प्योरिटी क्यू के कोड का। लेकिन मैं 2-3 दिन के बाद, मैं अभी भी शेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं 2 से 3 दिन के बाद ही शेयर करूँगा। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप खुद ट्राइज करें, और ट्राइज जो आप करते हैं उनको आप ज़रूर ग्रुप में अपने तौर पे शेयर करें, PDF बना के, स्क्रीनशॉट बना के, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करके, अप टू यू के जैसे आप शेयर करना चाहें करें, और अपने दूसरे दोस्तों के साथ डिस्कस करें कोड को। और उसके बाद अगर ना हो सका तो मैं शेयर करूँगा, लेकिन स्क्रीनशॉट की सूरत में, ताकि आप मजबूरन उसको वहाँ से देखकर खुद कंपोज करें। तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ समझ आएगा जब 1 बाय 1 आप लाइन लिख रहे होंगे तो किस लाइन में क्या हो रहा है। तो आई होप सो कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको लेक्चर समझ नहीं आया और बिल्कुल भी आपको कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे इस लेक्चर पे, तो दैट मीन्स कि आप मेरे ख्याल में पूरी सीरीज़ को नहीं देख रहे हैं। तो सीक्वेंस में ये एक पूरी सीरीज़ है डाटा स्ट्रक्चर की, तो सीरीज़ को पूरी इसी सीक्वेंस में देखें जिस तरीके से हम बना रहे हैं, तो आपको कंसेप्ट ज़्यादा ईजीली और जल्दी क्लियर हो सकेंगे। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। आई होप सो कि लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई टॉपिक में कोई भी चीज़ कन्फ्यूजन है अभी भी किसी भी चीज़ को लेकर, तो प्लीज़ आप मेरे ट्विटर अकाउंट पर मुझसे लिंक कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे फॉलो करके। फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पे अपने फैलो से डिस्कशन कर सकते हैं। इसी वीडियो के सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट प्रोवाइड किया करें। तो दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।